आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज आपको मैं ये बताऊंगी कि जो सब्जियां हम खाते हैं वो कहाँ से आती हैं। ये सब्जियां खेतों में कैसे उगाई जाती हैं और ये सब्जियां मार्केट में कैसे पहुंचती हैं। इन सब्जियों को उगाने में कितनी मेहनत है और ये हरी भरी सब्जियां जब खेतों में होती हैं तो उस जगह का नजारा क्या होता है। बहुत मन को मोह लेने वाला दृश्य है, तो आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम इन सब्जियों को घर लेके चलेंगे खेतों से, एकदम ताजी ताजी सब्जियां। मैं कई बार यहाँ आती हूँ, सब्जियां यहीं से लेके जाती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं नेचर के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ और आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर भी करती रहती हूँ, जिससे कि आपको पता चलता है कि मैं बहुत ही अच्छी जगह रहती हूँ। यहाँ पे मुझे हर एक चीज नेचुरल मिलती है, चाहे वो फल फ्रूट हो, सब्जियां हो, दूध हो, घी हो, हर एक चीज प्योर। तो बस हम भी अपने घर से स्कूटी से ही निकल चुके हैं। ये खेत मेरे पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये सारी सब्जियां मुझे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरसों लहलहा रही है, सरसों के फूल झड़ चुके हैं, सरसों पकने वाली है और साथ ही साथ गेहूं में बालियां भी आने लग गई हैं। ये देखिए, हम जब इस तरह की जगह विजिट करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, तो हमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम भगवान जी की बनाई हुई एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ पे हमें बाकी संसाधनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको इस जगह आने के बाद ना ही मार्केट याद आएगा, ना ही शॉपिंग मॉल, ना ही मोबाइल और ना ही दुनिया भर की चीजें। आप सीधा कुदरत के संपर्क में होते हैं। और ये जो किसान होते हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है कि ठंड, गर्मी, बरसात, मौसम कोई सा भी हो, किसानों के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। और ये सारे मौसम कितने भी खराब हों, किसान को अपने खेतों में बराबर काम करना पड़ता है, तभी आपको ये लहलहाती हुई फसल दिखती है। और जो हमारे पास शहरों में अनाज पहुंचता है, ये किसान की ही देन है। और इस पे पूरी दृष्टि भगवान जी बना के रखते हैं। यहाँ पे अगर भगवान जी थोड़े भी रुष्ट होते हैं ना, तो उस साल की फसल खराब हो जाती है। जब किसान फसल उगाता है तो यकीन मानिए पूरे 12 महीना आसमान की तरफ टकटकी लगा के देखता रहता है कि कभी अनचाही ओलावृष्टि ना हो, कभी बिना समय के बरसात ना हो, सही समय पे बारिश हो, सही समय पे बारिश बंद हो जाए, जिससे कि वो अपने फसल का पूरा रख रखाव, पूरा ध्यान रख सके और हरी भरी फसल को पकते हुए देख सके, अपने घर ये फसल ला सके और हम जैसे लोगों का पेट भर सके, जो हम शहरों में रहते हैं ना और आजकल गांव में जाना पसंद नहीं करते। ये गांव की ही देन है जो हमारे पेट तक अनाज पहुंच रहा है, हम तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। और उसके लिए कितने किसान हैं जो आज भी दिन रात जग के अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हमारा भारत किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा किसानी होती है। और मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे पापा के पास भी ये सारी चीजें हैं और हमने ये बहुत पास से अनुभव किया है। बहुत सारे लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं जो शहर आते हैं, लेकिन जैसे अब हमारे बच्चे हो गए, उनको गांव का ज्यादा अनुभव नहीं है। तो आप जब भी अपने गांव घर जाएं, अपने बच्चों को खेतों तक जरूर ले जाएं। उनको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी जो अब तक की दुनिया से सबसे परे थी। तो यहाँ पे मैं भी खेतों में आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हैं, तो मैंने तो सबसे पहले ताजी ताजी मूली ले ली और इस मूली के मैं पराठे बनाने वाली हूँ, जो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर भी करूंगी। साथ ही साथ मुझे मूली की फली भी दिख गई, तो यहाँ से मैंने मूली की फली भी तोड़ ली। अब मैं कुछ सब्जियां आज भी बिल्कुल उसी तरह बनाती हूँ जो मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो ये जो मैंने ताजी ताजी मूली की फली तोड़ी, इस फली को मैं छिलके वाली मूंग दाल के साथ बनाने वाली हूँ। इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए, यहाँ पे लहलहाती हुई मेथी दिख गई। यहाँ पे 2 तरह की मेथी थी, एक थी दाना मेथी और एक थी कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैंने दाना मेथी ले ली। इसको तो मैंने 1.5 केजी लिया है, क्योंकि मैं मेथी के पराठे और मेथी की सब्जी और मेथी की रसे वाली सब्जी 3 डिश बनाने वाली हूँ। तो 1.5 केजी मेथी इनफ थी, मैंने 1.5 केजी मेथी ले ली। साथ ही साथ मैंने यहाँ से कसूरी मेथी भी ली है। कसूरी मेथी को मैं साल भर स्टोर कैसे करते हैं वो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने 2 तरह की मेथी ली, आपको भी दिखा देती हूँ कि दोनों मेथी में क्या अंतर होता है। तो ये आपको दाना मेथी दिख रही है, जो अधिकतर हमको मार्केट में मिल जाती है।
आजकल कसूरी मेथी भी मार्केट में आने लग गई है। दोनों मेथी में साफ अंतर दिखाई देगा। ये जो दाना मेथी है जिसकी हम रेगुलर सब्जी वगैरह बनाते हैं, ये बड़ी होती है, और ये जो कसूरी मेथी है ये छोटे साइज की होती है। इसके पत्ते ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये मेथी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये छोटी छोटी ही होती है। इसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, और इस दाना मेथी में डंठल पत्ते दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह की मेथी ले ली है। आप देख सकते हैं मैं दोनों मेथी साफ साफ आपको दिखा रही हूँ। होप करती हूँ समझ में भी आ रही होगी। तो ये लहलहाती हुई दोनों तरह की मेथी लेने के बाद अब मैंने जैसे ही आगे देखा तो यहाँ पे मुझे दिख गई पत्ता गोभी। आप देख सकते हैं जब हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं ना, वो इतनी फ्रेश नहीं होती, क्योंकि उन सब्जियों को तोड़े हुए 1 से 2 दिन का समय हो जाता है। लेकिन जब आप खेतों से ये सब्जी लेके जाते हैं तो यकीन मानिए इसका टेस्ट तो अच्छा होता ही है, बनाते टाइम खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी चीज़ जब हम प्रसन्नता से करते हैं ना, तो उस चीज़ का टेस्ट भी 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो वाइब होती है वो खाने के अंदर जाती है। अगर हम गुस्से से खाना बनाते हैं तो खाने में वो टेस्ट कभी भी नहीं आता। अगर हम खुश होकर खाना बनाते हैं तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, सामने वाले की हेल्थ भी अच्छी रहती है। आपने एक चीज़ और अनुभव किया होगा कि आप जब भी मंदिर वगैरह में भंडारा खाते हैं, कहीं इस तरह का खाना खाते हैं जहाँ पे हंसी खुशी खाना बनता है, कोई भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहे हैं, वहाँ के खाने में स्वाद बहुत होता है और मसाले कम होते हैं। वो केवल इसलिए कि वो खाना बहुत ही पॉजिटिव सोच से बनाया गया है। जितने लोगों ने भी खाना बनाया सबकी सोच बहुत अच्छी थी, सब लोग बहुत खुशी खुशी खाना बना रहे थे। इसलिए उस खाने में तेल मसाला कम होते हुए भी खाने का टेस्ट 1000 गुना अच्छा होता है। और हम चाह के भी वो खाना अपने घर में नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे हजारों लोगों की पॉजिटिविटी उस खाने में होती है। इसलिए वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगी कि घर में जब हम सिंपल से दाल चावल ही बनाते हैं, दाल चावल बनाने में कोई मेहनत नहीं है, तो घर में अगर 2 से 3 महिलाएं हैं, सब लोग दाल चावल बना रहे हैं, आपको सबके दाल चावल में अलग अलग टेस्ट आएगा, जबकि बनाई सेम जाती है। वो क्यों? क्योंकि जब वो खाना बना रहे होते हैं तो तीनों लोगों की सोच अलग अलग हो रही होती है। तीनों लोग अपने अलग अलग एहसास को जी रहे होते हैं, और जिस तरह की वो सोच रखते हैं खाने में वही वाइब आती है और खाना उसी तरह का मिलता है। तो आपने ये अधिकतर अनुभव किया होगा कि सबके खाने का स्वाद इसीलिए अलग होता है, जबकि दाल चावल तो सेम ही होते हैं, मसाले भी वही होते हैं। तो जब भी आप खाना बनाएं तो हमेशा उस टाइम पे तो अपनी पॉजिटिव सोच रखें, भगवान के भजन सुने, तो वो खाना प्रसाद के रूप में बनता है। और उस खाने को खाने के बाद ना ही कभी अपच होती है और ना ही कभी आप बीमार होते हैं। गैस जैसी समस्या तो पास में आती ही नहीं, क्योंकि वो भगवान का भोग है, और भगवान का प्रसाद खाने से कभी कोई बीमार हुआ है क्या? तो ये हो गई छोटी सी मेरी बात जो मुझे अच्छी लगी बताने में। आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं पहले आपसे जुड़ी थी तो मैं आप लोगों से कोई बात करने में थोड़ा हिचकिचाती थी, लेकिन आजकल आप लोगों से इतना लगाव हो गया है कि मैं हर एक छोटी छोटी चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अपने जिए हुए हर एक पल आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रसन्नता देती होंगी, क्योंकि हम सब इस जगह से बिलोंग करते हैं, हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम सब की जड़ें गांव से ही जुड़ी हुई हैं। और हर एक फसल में गांव जाना इतना मुश्किल हो गया है कि हर एक पल को अनुभव कर ही नहीं सकते। तो मैं आपके साथ ये छोटी छोटी खुशियां बांटना चाहती हूँ। तो ये देखिए, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारी सब्जी ले ली और मुझे दिख गई लहलहाती हुई धनिया पत्ती। तो बस फिर अब सब्र ही नहीं रहा, मैंने यहाँ से धनिया पत्ती बहुत सारी ली है। आपके साथ धनिया पत्ती को साल भर कैसे स्टोर करते हैं वो वीडियो भी शेयर करूंगी। आप मेरे पेज में हमेशा जुड़े रहें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनका आप आनंद उठा सकते हैं पूरे साल। तो यहाँ से धनिया पत्ती लेने के बाद अब आपको आज कुछ और दिखाऊंगी। और हाँ, इसमें बीच बीच में आपको भथुआ भी दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ से भथुआ भी लिया है, भथुआ के पराठे। और भथुआ की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे केवल सब्जियां ही नहीं है, यहाँ पे गेहूं की खेती, सरसों, जौ, ये सारी चीजें बोई हुई हैं। आपको दिख रहा है कि इन सारी चीजों में पानी लगाया जा रहा है। अभी पानी का टाइम है, खेतों में अभी पानी दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये बढ़िया सी सब्जियां उग रही हैं और दूसरी तरफ फसल है। तो आपको मैं ये मिर्ची की क्यारी दिखा रही हूँ। यहाँ बहुत सारी मिर्ची
एक साथ उगाई गई, फिर यहाँ से कुछ मिर्ची निकाली गई और इस तरह से क्यारियों में लगा दी गई। आगे चल के हमको ये फल देने वाली है, जो हमारी चटनी और सब्जी में चटपटा फ्लेवर देगी। तो हरी मिर्ची वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब मैं वीडियो नहीं बनाती, रेगुलर खाना बनाती हूँ, तो उसमें हरी मिर्ची ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आपके साथ अगर मैं हरी मिर्ची की सब्जी बना दूंगी तो आप बोलेंगे कि पूनम की सब्जी में तो स्वाद ही नहीं है, कलर ही नहीं है, इसलिए उस टाइम पे मुझे लाल मिर्ची डालनी पड़ती है। और ये आपको प्याज की फसल दिख रही है, जिन्हें अभी सेपरेट किया जाएगा। अभी घनी घनी है, इसको अलग क्यारी में लगाया जाएगा। तो यहाँ से मैंने लहसुन, प्याज भी ले ली। अब मैं घर जा रही हूँ। राधे राधे।